दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को टेक्निक्स को समझने से पहले हमें ज़रूरत है कि इसका प्रोसीजरल वे क्या है, कि ये किस प्रकार प्रॉब्लम सॉल्विंग होती कैसे है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है दो तरह से, हमने पहले ही पता किया था कि प्रॉब्लम हमेशा दो तरह की होती है कि वेल डिफाइंड और एक इल डिफाइंड। इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स जैसे कि आपको जीवन में शांति चाहिए, मतलब ये प्रॉपरली क्लियर नहीं है आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, ना ही आपको इसका पता चलेगा। ये एज ए रूटीन प्रोसेस रहेगा आपकी लाइफ का, जैसे जैसे काम करेंगे। दूसरा आता है हमारा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब जिसमें आपका गोल क्लियर है कि आपको करना क्या है। तो इसी बेस पे एक डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, मान लिया आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स का पता करना है, तो आप कहाँ जाएंगे? एटीएम पे जाएंगे, अपना एटीएम अकाउंट लगाएंगे, अपनी डिटेल्स चेक कर लेंगे, या फिर बैंक में जाएंगे बेसिक पर्पज़ के हिसाब से, या फिर नेट बैंकिंग चलाएंगे। मीन्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो उस एरिया को स्पेसिफाई करती है, उसे हम बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक। जैसे कि अगर आपको दिल्ली जाना है, यहाँ से मान लिया आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आप क्या करेंगे? जितने भी एजेंट्स हैं, एजेंट्स को फ़ोन करेंगे, बसें चेक करेंगे, ट्रेन चेक करेंगे, फ़्लाइट चेक करेंगे। मीन्स ये दिखाता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया किस डायरेक्शंस में आप मूव कर रहे हैं। जैसे आप ट्रैवल का मूव कर रहे हैं तो ट्रैवल से रिलेटेड ये आपका स्पेसिफिक डोमेन हो गया। तो जो हमारी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्पेसिफिक डोमेन्स से भी रिलेट करती हैं। इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे दो को, फिर हम नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अलग मेथड्स को। तो सबसे पहला मेथड आता है ट्राइड एंड टेस्टेड। ट्राइड एंड टेस्टेड एक बहुत ही सिंपल और इम्प्रूव्ड वर्जन कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का। मान लिया मैं आपको बोलता हूँ कि सी शब्द से स्टार्ट होने वाले 5 ऐसे फूड आइटम्स के नाम बताइए जिन्हें आप ईट करते हैं। तो इससे आप क्या करें, समझा आप लोगों को, आपको समझ आया कि जो वर्ड सी से स्टार्ट होंगे और फूड आइटम्स होने, मीन्स इसमें क्या है कि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जो अगर वो उनको सेटिस्फाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका गोल अचीव होगा। दूसरी केस कि इसकी जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, इस मेथड में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रूल्स को फॉलो करना है। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाएंगे। मीन्स सी से आप ये नहीं कह सकते कि 5 ही वर्ड आएंगे, आपके पास 5 से ज़्यादा वर्ड आएंगे। जिससे क्या है कि आप प्रॉपर जिन चीज़ को आप स्पेसिफिक वे में कलेक्ट कर, मतलब डिटेल्स देना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वो दें, आपके पास अल्टरनेटिव्स ढेर सारे होंगे इसमें। दूसरी चीज़, इस मेथड की इफ़ेक्टिवनेस कब ख़त्म हो जाती है? जब आपके ऊपर सिचुएशन थोड़ी सी टफ होती है। जैसे कि मान लिया आप एटीएम में हैं और आपको अपना पिन याद नहीं आ रहा। अब आप वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने दिमाग पे फोर्सफुली करेंगे, एटीएम में डालते रहेंगे, पिन बार बार चेंज करके ट्राई करते रहेंगे। तो इस केस में क्या होगा, आपका 3 के बाद आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा। तो इस केस को क्या कहेंगे हम? ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। ट्राइड क्या, मान लिया सी से हमें 5 वर्ड डिफाइन करने हैं, सी से हमें 5 वर्ड डिफाइन करने हैं जो किसी ह्यूमन से रिलेट करते हैं, जैसे क्राई, कट, कोट, एटसेट्रा। हमने जो ये वर्ड है, सबसे पहले हमने क्राई, ये हमारा ट्रायल था एक वर्ड से रिलेटेड। अब हमने इसको टेस्ट किया, सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हमारी जो टर्म थी कि हमारा जो वर्ड स्टार्ट होना चाहिए वो सी से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसका मीन्स क्या, ट्राइड एंड टेस्टेड बोथ आपका मेथड कंप्लीट हो गया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, क्योंकि इसमें आपने ट्राई भी किया है और टेस्ट भी किया है। तो ये क्या हो गया, आपका मेथड क्लियर हो गया, ट्राइड एंड टेस्टेड। सेकंड, मीन एनालिसिस मेथड। ये एक बहुत ही सिंपल और रेगुलर बेस्ड यूज़ होने वाला, ज़्यादातर यूज़ होने वाला मेथड है मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए। मान लिया एक इक्वेशन से हम समझते हैं 10 प्लस s माइनस 2s इज इक्वल टू 7। इस केस में
ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है मैथमेटिकल्स, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़, इसमें इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंसेस को चेक करना होगा, स्टेजेस वाइज डिफरेंसेस को चेक करना होगा। 10 + s - 2s, सबसे पहले हमारे जो स्टेज होगी वो s की वैल्यूज़ होगी, -s = 7, s + 7, s = 10 - 7 = 3। मीन्स अब हमने क्या समझा इसमें हमने समझा कि जो हमारी गोल स्टेट को अचीव करने के लिए हमें जितने भी हम बेसिक डिफरेंसेस आ रहे हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उन सभी सॉल्व करने के डिफरेंसेस पे हमें फोकस करना होता है। जैसे पहला डिफरेंस हमारा एस से रिलेट था, हमें एस की वैल्यू निकाली। सेकंड हमारा था मैथमेटिकल नंबर्स के लिए। फोर्थ हमारा था एस की एक्चुअल वैल्यू के लिए कि एस माइनस है, पॉजिटिव है, तो किस प्रकार ये सोल्व होगा। मीन्स मीन एनालिसिस मेथड ऐसा होता है जिसमें आप कंटिन्यूस डिफरेंसेस के बेसिस पे आप सोल्व करते हैं। पहले आप मतलब जो नंबर्स हैं या जो भी छोटी से छोटी स्टेज जिसमें आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, उस स्टेज को आप चेक करते हैं, डिफरेंस को निकालते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप जाते हैं। इसमें आप टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपका प्रूव कर सकता है कि आपने जो किया है वो रिज़ल्ट जो निकाला है वो एक्यूरेट है या नहीं, लेकिन बीच में आप इसे चेक नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन है हमारा डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। इसमें सबसे पहला हमने किया ट्रायल एंड टेस्टेड, दूसरा हमारा मीन एनालिसिस। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में भी आ सकता है और कंप्लीट क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ये 10 नंबर में आएगा ही आएगा। इसका हर 2 से 3 साल में क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्लीज़ फोकस ऑन इट एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।